रिस्पेक्टेड टीचर्स आए हुए हैं दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप लोग काफ़ी वेट किए हैं। सो आई होप कि ये जो हमारे बीच में बात होने वाली है इससे आपको कुछ लाभ मिले, मेरा ये सिर्फ मकसद होगा। इसके अलावा मैं इधर की कोई बात नहीं करूँगी। आपको कैसे हेल्प मिल सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरी एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन मुंबई में हुई क्योंकि फादर नेवी में थे। उसके बाद मेरा जो हायर एजुकेशन है वो गुड़गांव और दिल्ली में हुआ है। मेरा 10th जो था वो गुड़गांव से है। 12th में मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट थी मैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स थी मेरे पास। फिजिक्स में मेरी कंपार्टमेंट थी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं थी, बाकी सब में 90+ मार्क्स थे, लेकिन खेल कूद में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मैं वॉलीबॉल में स्टेट लेवल प्लेयर थी, थ्रो बॉल में नेशनल सिलेक्टेड थी। तो एक रुझान जो था वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा होने के कारण फिजिक्स में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें मेरा कंपार्टमेंट भी आया था। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बच्चे इस फेज से गुजरेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका करियर खत्म हो गया है वहाँ पे। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुड़गांव से हुआ है। बैचलर्स इन लाइफ साइंस BSc नॉर्मल किया है मैंने। उसके बाद मेरा मास्टर्स जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से है। ये इसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में था। एंड देन मैंने नेट GRF क्वालिफाई किया था, UGC नेट, ICAR नेट, एंड देन आई गॉट एडमिशन इन माई PhD इन JNU। ठीक है, तो अभी आपने ये बहुत संक्षिप्त में जान लिया, लेकिन JNU तक मैं कहूँगी पहुँचना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि हम लोग कहाँ तक जा पाएंगे। जैसे आप सबके अंदर भी रहता होगा, कभी ना कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग कितना आगे तक जा सकते हैं, क्या लिमिट है हमारी। तो मुझे याद है एक छोटी सी बस मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी जो शायद आपको मोटिवेट करे। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरी प्रोफेसर थी, उनकी 2 बेटियाँ आई थी। उनको देखकर मैंने उनसे तब पूछा था कि आपकी बेटियाँ कहाँ पढ़ती हैं। तो मैडम ने कहा था कि मेरी बेटी JNU में। उस टाइम मुझे JNU का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, टू बी वेरी ट्रू। उसके बाद मैं घर गई, मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ये JNU क्या है। तो पापा बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा देर सुनने के बाद वो फिर बोलते हैं तुम मत सोचना इसके बारे में, वहाँ पे सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं या जिनका मतलब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं तो तुम मत सोचना। वो चीज़ मुझे उस दिन बहुत खटक गई। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, अपने बैचलर्स के सेकेंड ईयर में थी, कि मुझे JNU जाना है, कैसे भी। तो मास्टर्स का मैंने एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस। उस टाइम शायद मेहनत तो मैंने बहुत की थी, लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं थी, तो मेरा मास्टर्स में वहाँ नहीं हो पाया। जब मेरा मास्टर्स मैं कर रही थी तब भी मेरे दिमाग में JNU था। तो एनी हाउ JNU में एडमिशन मिल गया PhD में। लेकिन जब मैं PhD में वहाँ पहुँच गई और जब वहाँ के बच्चों के साथ मैं पढ़ने लगी, तब मुझे फील हुआ कि हम लोग किसी से कम नहीं होते हैं। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या ये कह लीजिए कि जिस बैकग्राउंड से, जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक फोबिया हमारे दिमाग में बना दिया जाता है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पहुँच सकता है। जो आप में से जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, एनीबडी कैन रीच इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद मैंने कुछ वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया था, प्रोजेक्ट्स किए थे। वहाँ पे सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आया कि नहीं, हम लोगों को कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। और वहीं से फिर मैंने अपना 2 साल बाद मैंने अपना PhD छोड़कर तैयारी शुरू करी, और 1 साल बाद मेरा PCS 2018 एग्जाम में उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो दिस वॉज लाइक माई ब्रीफ इंट्रो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। इसी के साथ मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आई वॉज ऑल्सो हैविंग सम मेमोरी इश्यूज, मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी। तो मैं एक चीज़ को 10-10 बार लिखती थी ताकि दूसरे बच्चों के साथ में मैं कम्पीट कर पाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वीकनेस, प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। हर बच्चे की यहाँ प्रॉब्लम अलग है। सो यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल विद योरसेल्फ। अपने साथ सच्चाई के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को
सॉल्यूशन करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, वो 4 घंटे पढ़ के टॉप कर जाता हो। अब आप सोच रहे हो कि आपको भी टॉप करना है, लेकिन आपकी जो मेमोरी है उसमें कुछ इशू है। आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपको पता चल गया, तो उसमें कोई भी डील नहीं करनी है अपने साथ। ये जो अभी टाइम चल रहा है, दिस इज गोल्डन पीरियड, जो अभी लाइफ है, इसमें जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करिए, ठीक है? ये समय वापस नहीं आएगा।